एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खुश होंगे, भले चंगे होंगे। सुबह का टाइम है और टाइम सुबह के करीब 7 सवा 7 का है। श्रेय का टाइम हो रहा है कॉलेज जाने का, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लंच तैयार कर रही हूँ, आटा वगैरह लगा रही हूँ। और इनको आज सुबह उठते ही एक छोटा सा काम दिया था। जो ये नल होता है ना, इनमें एक जाली होती है, तो वो मतलब अजीब सा पानी फेंक रही थी, वो बड़ी दूर तक पानी फेंक रही थी। तो ये बहुत अच्छे से उसको साफ़ कर देते हैं, उसकी जाली निकाल के। तो इतना बड़ा सा काम मैंने इनको दे दिया था। मैंने एक बार सुबह सुबह कर दोगे तो कर दोगे, नहीं तो फिर वही है, अब श्रेय को छोड़ने चले जाएंगे। थोड़ी दूर पे उसकी बस आती है और बस फिर आके नहाना धोना, पूजा, और बस फिर उनका ऑफिस का टाइम हो जाएगा। तो जी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ फुलके और श्रेय अपना रेडी हो चुका है। श्रेय को अपना टाइम का बहुत रहता है। और दाल मैंने रात ही बॉयल एक्स्ट्रा कर दी थी, तो बस तड़का लगाना है, फटाफट से उसका लंच तैयार हो जाएगा। रात दाल भी बना ली थी और सब्जी जैसे बनती है ना, तो एक्स्ट्रा मैं दाल वगैरह बना के रख देती हूँ। सर्दी में चल जाती है, गर्मी में बासी सब्जी नहीं चलती बिल्कुल भी। लेकिन सर्दी में कोई दिक्कत नहीं है, तो सर्दी में आराम से चल जाती है। तो बस वो सिंपल दाल रोटी लेके जाएगा। और बड़ा बच्चा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बीच बीच में जो है कुछ खाना पीने का सिस्टम है तो कैंटीन वगैरह है, लेकिन वो पसंद नहीं करता बार बार इस तरीके से। और जो अपने खाने से पेट भरता है ना, मतलब प्रॉपर लंच लेके वो जाता है। हालांकि लंच छोटा है, उसी में लेके जाता है, लेकिन मतलब लेके घर से ही जाता है। या फिर उसको पराठा वगैरह खाना पड़ता है डेली डेली ना, एकदम मतलब वही आलू का पराठा, प्याज का पराठा, वो अच्छा भी नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैंने लंच पैक कर दिया है और श्रेय देखिए रेडी अपना बैग वगैरह लेके तैयार है, बोतल वगैरह रख ली है पानी की। और बस यहाँ पे उसके पापा हो गए हैं रेडी उसको छोड़ने जाने के लिए। अंश घर पे ही है, उठा नहीं है वो। जिस दिन उसका स्कूल होता है तो उस दिन छोड़ देता है अंश भी कई बार, क्योंकि आजकल लंच का भी टाइम इतना ही हो गया है, 7:45 का हो गया है, तो वो भी छोड़ देता है। तो बस ये जा चुके हैं श्रेय को छोड़ने के लिए। और फिर मैंने अपनी पूजा की तैयारी कर ली है। जो आजकल मेरी पूजा होती है वो श्रेय के जाने के बाद होती है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। हाँ, मैंने नहाना धोना अपना पहले ही कर लिया था, मंदिर वगैरह साफ़ सफाई ये सारा मैं पहले कर लेती हूँ, लेकिन पूजा नहीं हो पाती। तो बस पूजा मैं बाद में कर रही हूँ। और जैसे लड्डू गोपाल को स्नान कराना, कान्हा जी को अपने, तो वो सब मैं बाद में करती हूँ। तो बस यहाँ पे आरती वगैरह करके भोग लगा दूँगी कान्हा जी को, और फिर चाय का टाइम होगा। ये प्लेट में गिलास आप देख रहे हैं, तो ये कान्हा जी के भोग का दूध है। उनको भी दूध, बिस्किट, बादाम वगैरह का भोग लगाती हूँ मैं सुबह। तो बस ये दूध चाय में मिला लेंगे या फिर अंश को दे देंगे, इस तरीके से होता है। आज अंश घर पे है तो उसको दे देंगे, या फिर थोड़ा थोड़ा सब में डाल देती हूँ। तो ऐसे होता है, प्रसाद है, सबको मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने चाय में डाल दिया, बाकी मैंने रख दिया। और चाय का ऐसा है कि पूजा से पहले मैं कभी चाय नहीं लेती हूँ। हालांकि अब सर्दियों का मौसम है, चाय चाहिए, लेकिन ना तो उतना टाइम मिलता है पहले कि मैं बैठ के आराम से चाय पी सकूं, और बिना पूजा के मैं पीती भी नहीं हूँ चाय। तो बस अब दोनों के लिए, मैं इनके लिए भी और अपने लिए भी चाय बना रही हूँ। हालांकि इनका टाइम हो रहा है ऑफिस जाने का, सब्जी मुझे नहीं बनानी है आज, तो इसलिए अब चाय का आराम से हो जाएगा। और बस अंश भी उठ गया है। बर्तन थोड़े से बचे हुए थे, तो बर्तन मैं लगा दूंगी साथ साथ जब तक मेरी चाय पकेगी। और चाय में ना टाइम लगता है, थोड़ा सा अच्छी सी पकी हुई चाय हो तभी जाके अच्छी लगती है, नहीं तो टेस्ट नहीं आ पाता। आजकल तो अदरक काली मिर्च की चाय चल रही है, क्योंकि सबको जुकाम नजले का टाइम है, ये चल ही रहा है। तो बस चाय भी यहाँ पे अच्छे से पक गई है, देखिए। और एक बार कमेंट आया था कि चाय आपकी रेड नहीं है। नहीं, रेड होती है, लेकिन उतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं वो बिल्कुल एकदम काली वाली चाय पीती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा कड़क कड़क सी बनाते हैं, लेकिन चाय पत्ती जो डालती हूँ मैं 1.5 चम्मच डालती हूँ 2 कप में। चाय वगैरह हो गई है। और अभी मैं बोल रही थी कि सब्ज़ी नहीं बनानी, लेकिन मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है, तो बस वो मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे। फलियाँ रखी हैं, सेम फली, आपको मुझे नहीं पता, पता है नहीं पता है, सेम की फली होती है, थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी सी फली होती है। जितना एक क्या बोलूँ, आधा इंच की चौड़ाई होती है, वो वाली होती है सेम की फली। लेकिन वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती मुझे, मुझे क्या, बच्चों को नहीं लगती। तो इसलिए मैं बाद में बना रही हूँ, थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊँगी।
अगर तरीके से बनाए जाए ना तो चीज़ें सारी अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने थोड़ी सी फली कट करी हैं, क्वांटिटी थोड़ी बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि दाल रखी हुई है और सब्जी भी रखी हुई है। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है, उसमें हींग जीरा डाल दिया है और फिर ये प्याज जो मैंने रफली चॉप करी है, साथ में लहसुन भी। तो ये देखिए गोल्डन सा कलर आ गया, अच्छे से प्याज भुन गई है। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर, हरी मिर्ची, लेकिन पहले जो है वो धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये मसाले ऐड कर लेती हूँ। और साथ साथ टमाटर, हरी मिर्च वो मैंने कट करके रखा है, वो ऐड कर दूँगी इसमें। एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है, वही ऐड करा है। और टमाटर थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा था, तो मैंने इसमें करीब 2 चम्मच के करीब पानी डाल दिया मॉइस्चर सा होने के लिए। और फिर इसमें साथ में ही ऐड कर दिया है सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, जिससे कि टमाटर जल्दी से हमारे भुन जाएं, सॉफ्ट हो जाए। सब्जी मैं कुकर में बनाऊंगी, 2 मिनट में सब्जी बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो टमाटर वगैरह अच्छे से डालेंगे और मसाले, तो सब्ज़ी सारी अच्छी लगती हैं। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी सच में, क्योंकि मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी और जो कच्चे वाली फली थी ना बिल्कुल, वो कट करी थी। ये देखिए इस तरह की फली होती है ये। तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं इनको, हालांकि अंश खा लेता है, श्रेय बिल्कुल पसंद नहीं करता। और आलू डलते हैं इन सारी चीज़ों में, तो इनको भी मैं अवॉइड ही कर दी हूँ डायबिटीज़ की वजह से। अब विंटर में ना सारी सब्जियाँ आलू वाली होती है। तो यहाँ पे मैंने इसमें आलू और ये फली साथ में मिक्स कर दिया है, और 1 से 2 सीटी में ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। सब्ज़ी देखिए, सब्ज़ी हो गई है तैयार, टेस्टी बनी है क्योंकि मैंने थोड़ी फलियाँ डाली हैं इसमें, और टमाटर वमाटर डाल के ना अच्छी बन गई है। इधर चाय चढ़ा दी है, मैं दूध डाल दूँगी। उधर फिर से मैंने तवा रख दिया है, आटा बना लिया है। तो तीसरी बार मेरा जो है ये खाने का काम सुबह सुबह का हो रहा है। ये देखिए हाँ जी, खाना पीना हो गया है और काम अब शुरू होगा। अभी खाना पीना हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। अभी मैं देख रही थी व्हाट्सअप, क्योंकि वो भी एक ड्यूटी होती है इस टाइम। ब्रेकफास्ट करने के बाद डेली थोड़ा सा मुझे व्हाट्सअप देखना होता है। मैंने देखा, दोनों ने देखा, माँ बेटा दोनों ने देखा। आज ये घर पे है तो इसने भी देखा और मैंने भी देखा। ठीक है जी, जिसको जो पिक वगैरह होता है पॉसिबल इस टाइम सेंड करना तो वो की है, या जिनके रिप्लाई करने होते हैं वो किए हैं। और अब शुरू होगा हमारा काम, और टाइम हो रहा है 10:15 का। इस टाइम हुआ है। सुबह से इतनी भागा दौड़ी आपने देख ही ली। सब कुछ तो मैंने शेयर भी नहीं किया, अगर सब कुछ शेयर करूँ ना बहुत हालत ख़राब होती है सुबह के टाइम। सबकी अलग अलग फरमाइश को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबकी फरमाइश तो पूरी हो गई। अब क्या काम करेंगे, अंश थोड़ी देर जाएगा ऊपर, अभी शॉप नहीं खोलेंगे, लेट खोलेंगे। और ऊपर क्यों जा रहा है, रैबिट, थोड़े सा रैबिट्स को अपने छत पे खुला रखेंगे। अब ऐसे अकेले में खुला नहीं छोड़ सकते, बिल्ली विटामिन डी देंगे। तो ये काम होगा और मैं लगूंगी जल्दी जल्दी अपने काम पे। फिर आज मुझे जाना है थोड़ी देर के लिए मार्केट, कुछ छोटा सा इम्पोर्टेंट काम है तो वो करने जाऊंगी। उससे पहले फटाफट करती हूँ अपना काम सारा। और मलाई मेरी जावन लगी जमाई रखी है, उसका मुझे बनाना है मक्खन, तो वो भी मैं आज ही करती हूँ, क्योंकि आज शॉप थोड़ा सा लेट खोलेंगे, मतलब शाम के टाइम ही खोलेंगे शायद, या पार्सल वगैरह किसी का है तो वो पहले चेक करना है। छो जा, ये छोरा है। और अब अंश क्यों घर पे है ये आपको बताएगा। श्री अपने कॉलेज जा ही चुका है। क्यों है बेटा घर पे, बोलो। अब स्कूल का स्पोर्ट्स मीट चल रहा है 1 हफ्ते का, तो हर दिन अलग अलग सभी स्कूलों में चल रहा, सभी स्कूलों में। तो ये कल गया था। और किसका चल रहा? मैंने 1-2 से बात करी व्हाट्सएप पे भी। तो सबका अलग अलग जगह होता है, हमारा भी जैसे अलग जगह है, लेकिन चल रहा है सबका। तो हर दिन अलग अलग क्लास का है। हमारी क्लास का कल था, इसलिए कल गया था। श्रेय बोल रही हूँ, अंश गया था कल। और अब इसकी करीब 3 दिन की छुट्टी, तो घर पे रहने वाला है, मेरी हेल्प होगी। 3 दिन कैसे, आज क्या तारीख है, 24 हो गई, 24 25 26 को जाना है। 2 दिन है। 2 दिन। बाल देखो मेरे कैसे हो रहे हैं।
बेड ऐसे ही पड़ा हुआ है, अंश रजाई लिए पड़ा था एक, बाकी तो उठा दी थी सुबह, लेकिन एक पड़ी रहती है। और किसी के कपड़े कहीं, किसी के कहीं, किसी का स्वेटर, किसी का कुछ, तो ये बहुत ज़्यादा होता है विंटर के मौसम में ना, बहुत ज़्यादा। एक तो कपड़े इतने हो जाते हैं, किसी की जैकेट, किसी का कुछ, तो बस ऐसे छोड़ जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, श्रेय की जैकेट पड़ी हुई थी, तो कुछ कपड़े निकाल के बेड पे डाल देते हैं। तो बस बेड मैंने सही कर दिया है, बेडशीट वगैरह। और अब आ गई हूँ मैं मशीन लगाने के लिए। मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। कपड़े मैं सिर्फ अपने ही डाल रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरे वैसे तो पहले से ही बहुत होते हैं, लेकिन अब मोटे कपड़े हो गए हैं वूलन, तो अब और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस हल्का सा टाइमर लगाती हूँ, फिर फटाफट से मेरे कपड़े धुल जाएंगे। और इधर मैंने टॉवल वगैरह सारे सुखा दिए हैं, धूप अभी नहीं आएगी। और अब आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। किचन में मैंने थोड़े से बर्तन छोटे छोटे कर दिए हैं, बड़े बर्तन अभी पड़े हैं। और अब मैं करने लगी हूँ मलाई से मक्खन बनाने की तैयारी। अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो मलाई बिलोने की तैयारी, हालांकि ब्लेंडर से करूँगी। पहले बोलते थे कि बिलोना, दूध बिलोना, तो बस वही सब तैयारी मैं कर रही हूँ यहाँ पे। सुबह का टाइम ना बड़ा ही भागा दौड़ वाला रहता है मेरा, और ये ऐसा नहीं कि आज का ही है, डेली यही रहता है। क्योंकि पहले मैंने श्रेय का बनाया, फिर ये चले गए थे, उसके बाद मैंने सब्जी बनाई। इनको पहले मैंने रोटियां वगैरह सेक के दी, और फिर मैंने सब्जी बनाई अपने लिए, अंश और पापा के लिए, तब जाके सबके लिए बनाया। तो मतलब 3 बार तवा चढ़ता है सुबह सुबह, और डेली का ऐसा ही होता है। एक साथ सब नहीं करते ना ब्रेकफास्ट वगैरह, सबका अलग अलग टाइम है, किसी का लंच पैक होना है। तो इस तरीके से मेरा रहता है सुबह का रूटीन। मलाई बहुत ज़्यादा ठंडी थी, फ्रिज में रखी हुई थी, तो इसको मैंने गैस पे रख दिया है थोड़ा सा गर्म करने के लिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए। पहले मैं निकालना भूल गई थी, और निकाल भी दो ना, इतनी ठंडी होती है रात भर की, तो इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होती। ये देखिए मक्खन कितना अच्छा आया है। सर्दियों में बहुत अच्छा मक्खन आता है। हल्का सा मैंने उसको नॉर्मल टेम्परेचर करा था, और हल्का सा डाल दिया था मैंने उसमें गर्म पानी। और ये देखिए कितना बड़ा सा एक लड्डू घी का निकल गया है। बहुत ज़्यादा घी आजकल नहीं निकल रहा, पता नहीं, मलाई बहुत कम आती है दूध पे, लेकिन जो भी है एकदम थिक घी निकला है। मतलब इसमें जो निकलती है ना छाछ नीचे, वो बहुत कम निकलेगी। तो इसको मैं धुल देती हूँ सिंपल पानी से, जो थोड़ी बहुत छाछ रहती है ना इसमें, तो वो भी निकल जाएगी। इस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम प्योर मक्खन हमारा बन के हो गया है तैयार। और ये देखिए हाथ के भी नहीं लगता इन दिनों में, इस तरीके का मक्खन बनता है। तो ये काम भी मेरा हो गया। अब मैं करूँगी बड़े वाले सारे बर्तन, और फिर किचन साफ़ सफाई। आज थोड़ा सा कबर्ड वगैरह भी साफ़ करूँगी, गीले कपड़े से ही कर रही हूँ, क्योंकि हाथ वगैरह लगते रहते हैं ना सब्जी छोंकने में, आटे वगैरह के, तो वाइट वाइट भी हो जाता है, चिकने भी हो जाते हैं। तो बस ये सारे मैं कबर्ड वगैरह कर दूँगी। हाँ जी, तो किचन क्लीन बिल्कुल एकदम अच्छे से हो गई है। सारा काम किचन का हुआ है, और काम अभी है बाकी। क्लीनिंग का काम, पोछा बचा है, बाहर झाड़ू बची है। तो इस वीडियो में तो शायद इतना नहीं आ पाएगा। आज फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन 2 पार्ट में। 1 पार्ट का यहीं पे ऐड कर देते हैं। मशीन से कपड़े भी निकालने हैं, पूरा टाइम होने वाला है। और अंश जा चुका है शॉप पे, अभी गया है
गप्पे लड़ा के। और क्या, बस एंड कर देते हैं। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भागा दौड़ी वाली ये वीडियो रही है, मेरा रूटीन आपने देखा, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ और शाम तक उसको लेके चलेंगे, पूरा करेंगे।